उन लोगों का कि हाँ मेरा जो बहन इतना इतना तकलीफ लेके ये दुनिया से गुजर गई, वो उनके तरफ अगर इन लोगों का अगर ध्यान था तो कभी नहीं बोलता कि मुख्यमंत्री का चेयर चाहिए, क्योंकि उसके साथ इसका क्या संबंध है। मुख्यमंत्री तो एकदम इसके खिलाफ है और जितना ज़रूरत है सारे बंदोबस्त उन्होंने कर रहा है, लेकिन बीजेपी का अभी जो वो जो। जय हिंद। पश्चिम बंगाल का आरजीकर हॉस्पिटल अभी पूरे देश का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां पे एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार, हमको बोलने में भी शर्म आ रहा है। इस वर्ड को हम लोग जितना बार यूज़ कर रहे हैं ना, हमको शर्म आ जा रहा है कि हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। उसका बलात्कार, उसके बाद हत्या, और लगातार इसके लिए प्रदर्शन तो हो ही रहा है। और वो प्रदर्शन कब राजनीति में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए पहले प्रदर्शन होता है, लोग उसके लिए इंसाफ मांगते हैं, और इंसाफ मांगते मांगते लास्ट में पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक बात पहुंच जाता है। हमारे साथ है डॉक्टर राणा चटर्जी। दादा, एक विधायक के हिसाब से, एक डॉक्टर के हिसाब से बात करना चाहेंगे, एक लड़की के साथ बलात्कार होना कितना घटिया सा काम है? एक डॉक्टर होके नहीं, एक भाई होके, एक पिता होके हम बोल रहे हैं, ये सब जो तुम बोले ना, ये एकदम पूरा दुनिया में होना नहीं चाहिए। ये इतना हम लोग दुख में है, सोच नहीं पाओगे, और उसके लिए उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखो, एक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और एक साधारण नागरिक होके भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। दादा, हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? देखो, कुछ दिन पहले रिपोर्ट हमारा नेता ने पेश की थी, जहां तुम देखे कि 900 करके रेप्स होता है। कितना शर्म का बात है ये। एक भी होना नहीं चाहिए, एक भी, मतलब मेरा कोई बहन के तरफ कोई बुरी नज़र से देखने का साहस भी नहीं करे, ऐसा आइन होना चाहिए। और ये आइन ऐसा लाने के लिए हमारा नेत्री ममता बनर्जी, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी, वो लोग घोषणा किए। तुम लोग जानते हो कि विधानसभा में बिल आने वाला है, पार्लियामेंट में भी प्राइवेट बिल आएगा, हाँ, वो मोशन होगा। तो बहुत बहुत दुख की बात है, और हम लोग एकदम इसके खिलाफ है, और ऐसा एक भी केस ना हो किसी के साथ, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस तैयार है। 900 से 970 करोड़ का संसद भवन बन जाता है, लेकिन हमारे देश में महिला की सुरक्षा को लेकर ना किसी प्रकार का कोई आइन कानून नहीं आता है, जिसके कारण ये देखा जाए कि जो अपराधी होता है उसको स्पीड ट्रायल कोर्ट के माध्यम से 1 महीने के अंदर फांसी की सजा दी जाए। वो भी आप देखिए, 970 करोड़ का जो संसद भवन बनता है वो भी चूता है। संसद भवन के लिए केंद्र के पास इतना पैसा है, महिला सुरक्षा के लिए नहीं है। हम तो बार बार बोल रहा है, संसद भवन, मंदिर, मूर्ति बनाने के लिए केंद्र के पास पैसा है, लेकिन महिला को सुरक्षित रखने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि तुम अगर एनसीआरबी रिपोर्ट देखोगे कि यूपी, एमपी, जहाँ ये डबल इंजन सरकार चलता है, वहाँ सब महिला के ऊपर निर्यातन, मतलब ये वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्या कर रहा है पता नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार है, वो लोग क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसके लिए लड़ रही है और लड़ते रहेगी। और हम बोल रहे हैं, आने वाला दिन में देखना कि ये बीजेपी सरकार रहेगा नहीं। जो लोग सुरक्षित रख नहीं पता है मेरा माँ बहन को, वो गद्दी में बैठने का वो लोग का कोई हक नहीं है। वो लोग आदमी इंडिया का एकदम हटा देगा बीजेपी को। और तृणमूल जैसे जो आदर्श लेके चलता है, ये आदर्श को सर पे रखे एक दिन इंडिया ज़रूर ऐसे बनेगा। हम आशा करेंगे कि एक भी बहन के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। आपको क्या लगता है, प्रदर्शन चालू होता है इंसाफ को लेके और वो प्रदर्शन पहुंच जाता है इस्तीफे तक, क्या कहिएगा? एकदम, तुम जानते हो ये प्रदर्शन जो शुरू हुआ था, आम जनता ने रास्ते में उतर आई थी, तो हम बहुत खुश हुए थे। लेकिन क्या हुआ, ये सीपीएम, बीजेपी जैसा कुछ पार्टी है जिन लोगों के साथ जन समर्थन नहीं है, तो वो अगर अपना बैनर में कोई प्रोग्राम करे तो मिছিল में लोग नहीं आता है। तो इसलिए जो आम जनता का जो सेंटीमेंट है उसको काम में लगा के वो सोच रहा है कि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो पहला दिन थोड़ा कुछ समझा भी दिया था गलत कुछ लोगों को, लेकिन आखिर में लोगों को पता चल गया। अभी लोग भी उन लोगों के बुलाव पर नहीं आ रहा है, और वो लोग अभी वो लोग का चेहरा, क्योंकि देखो अगर ये मतलब मुद्दे था उन लोगों का कि हाँ मेरा जो बहन इतना इतना तकलीफ लेके ये दुनिया से गुजर गई, वो उनके तरफ अगर इन लोगों का अगर ध्यान था तो कभी नहीं बोलता कि मुख्यमंत्री का चेयर चाहिए, क्योंकि उसके साथ इसका क्या संबंध है। मुख्यमंत्री तो एकदम इसके खिलाफ है, और जितना ज़रूरत है सारे बंदोबस्त उन्होंने कर रहा है। लेकिन बीजेपी का अभी जो वो जो था ना नकाब था, वो अभी उतर गया।
क्योंकि वो लोग का जो मकसद था वो एक ही मकसद कि भाई वो चेयर चाहिए, और चेयर के लिए तो जन समर्थन चाहिए। जन समर्थन नहीं है, इसलिए जनता जब ये प्रदर्शन कर रहा है ये, तो उसके पीछे वो लोग छुप जा रहा है। वो सोच रहा है जनता के संग संग हम लोग नवन पहुँच जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान। इतना घिनौना काम है कि एक बच्ची का मौत होता है दुष्कर्म के बाद, उस चीज़ को राजनीति में बदल दिया जाता है। ये इतना कितना घिनौना सोचो। हम लोग तो इसके खिलाफ ही आवाज़ उठा के रोज़ हम लोग ये रास्ते में है कि एक बहन के साथ जो हुआ उसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। ये लोग उसको मतलब राजनीति का रंग डालने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत घिनौना है, और एकदम हम लोग पूरा साफ बता दे रहा है कि ये इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोगों इंसान भी समझ गया कि हम लोग को ये लोग यूज़ कर रहा है, मिस यूटिलाइज कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं। अब देश का प्रधानमंत्री जिस दिन बोलने लगे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम लोग को कुछ कानून लाना चाहिए, उस दिन हमको समझ लेना पड़ेगा कि हमारा देश किस परिस्थिति में चल रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो घटना घटा उसके महज कुछ दिन बाद उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ दरिंदगी की जाती है, उसके सर को कुचला जाता है, और उसके साथ साथ वो बच्ची का घर होता है यूपी में, वो नौकरी करती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में उसको मारा जाता है, उसका डेड बॉडी मिलता है उत्तर प्रदेश से। उसके महज कुछ दिन बाद फिर से उत्तराखंड में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जाता है, बस के भीतर दुष्कर्म किया जाता है, उसके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, पॉक्सो एक्ट के माध्यम से केस भी होता है, लेकिन फांसी की सजा नहीं होती। फिर आते हम लोग बिहार में, वहाँ पे भी कंबाइंड गवर्नमेंट है। बिहार में एक नाबालिग को घर से उठा के लेकर जाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उसके दोनों मतलब बोलने में शर्म आता है, उसके प्राइवेट पार्ट में जख्मी किया जाता है। उसके बावजूद भी हम लोग किस प्रकार से कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं, इंसाफ मांगते हैं। अगर आज हम लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं मांगेंगे, तो कल आपके घर की बेटी बहन होगी, आज हमारे घर की बेटी बहन होगी, तथा महिलाओं पे तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उत्तराखंड में एक ही दिन 2 घटना घटी है, बिहार में घटना घटी है, तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा किस मुंह से मांग रहे बीजेपी? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि किस मुंह से मांग रहा है। तुम देखो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत कुछ बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम देखते हैं ये बहुत उनमें से झूठ हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक भी इम्प्लीमेंटेड नहीं होता। तुम देखो महिला के मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने कहता है, लेकिन तुम अगर संरक्षण देखोगे, रिजर्वेशन देखोगे कि ये जो लोग जनप्रतिनिधि होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका संरक्षण देखना 13 to 7% इनके सब बीजेपी, जो नियर अबाउट 50% इन तृणमूल। तो तुम्हारा काम तो बोलेगा ना, मुंह से तुम इतना बोलोगे, झूठ बोलोगे तो लोग तो विश्वास नहीं करेगा। काम विश्वास करता है, और वो काम करवा के करके दिखाती है हमारा नेत्री ममता बनर्जी, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी। वो दिखा देती है कि हाँ भाई देखो, अभी भी देखो उस दिन जो टीएमसीपी का जो हमारा फाउंडेशन डे था, वहाँ भी हमारा नेत्री और नेता बोली कि भाई 55% रिजर्वेशन होना चाहिए जो लड़कियों के लिए टीएमसीपी में जो लोग तुम लोग खड़ा होगे। तो ये कितना अच्छा सोच है, लेकिन ये बीजेपी खुद तो रेस्पेक्ट नहीं करता है महिलाओं का, और अभी मुख्यमंत्री का पदत्याग चाहता है। तो ये एकदम मतलब लोगों को समझ में आ गया, और ये वो लोग का मुंह ही नहीं है कुछ बोलने का। हम लोग एक चीज़ चाहते हैं, देश के जितने भी नेता हमारे वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा, इस्तीफा बाद में मांग लीजिए, पहले न्याय मांग लीजिए, उस बेटी को न्याय मिल जाए। इस्तीफा बाद में राजनीति के माध्यम से आप लोग मांग सकते हैं, उसके लिए इलेक्शन है, विधानसभा है, लोकसभा, उसके माध्यम से अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप कुर्सी ले लीजिए इलेक्शन लड़के। लेकिन अभी जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो बिहार की हो, बेटी देश की बेटी होती है, और उसके लिए जब हम लोग न्याय मांगने उतरे हैं तो उसमें राजनीतिक नहीं चलेगा। आप सभी जानते हैं निर्भया केस में निर्भया को इंसाफ मिलने में 10 साल से ज़्यादा लग गया था, उसको इंसाफ मिलने में, और निर्भया की माँ उस कदर लड़ी थी तब जाके उसको इंसाफ मिला था। पता नहीं निर्भया की माँ जैसी हमारे देश की कितनी माएँ लड़ सकती हैं अपनी बेटियों के इंसाफ के लिए। ये तो शर्म की बात है कि देश में एक प्रधानमंत्री होता है जो लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी लगाता है, एक मुहिम चलाता है। हमारे देश में बेटियां कितनी सुरक्षित है? जब बेटी घर से पढ़ने के लिए निकलती है तो बलात्कार का शिकार हो जाती है, बेटी जब नौकरी करने निकलती है तो उसके साथ बलात्कार हो जाता है। तो बेटी रहेगी ही नहीं तो हम लोग पढ़ाएंगे कहाँ से? तो अनुरोध रहेगा देश के नेताओं से कि इन सब चीज़ों पर चर्चा करने की जरूरत है। और हमारे देश में अभी विचार से अभी चेयर पे उतर आया, मतलब उन लोग का क्या मुद्दे था तुम लोग समझ पाते हो। अभी विचार के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि चेयर चाहिए। लेकिन हम लोग एकदम साफ कह दे रहे हैं कि हम लोग को विचार चाहिए, इंसाफ चाहिए, बहुत जल्द चाहिए, और फांसी चाहिए, ताकि आने वाला दिन में कोई ऐसे घिनौना काम करने के लिए सोचे भी नहीं, डरेगा। वो डर पैदा करना चाहते हैं हम लोग कि एकदम जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। और वो लोग का मुद्दा अभी एकदम क्लियर कट हो गया कि भाई विचार नहीं, तुम लोगों का मुद्दा था वो चेयर, और वो चेयर कभी आने वाला नहीं है तुम लोग के हाथ में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहती, इतने लागत से आप संसद भवन बना देते हैं, एक स्पीड ट्रायल कोर्ट का जो मतलब समस्या जो है ना हमारे देश में, उस समस्या को सॉल्व कर दीजिए, और हर राज्य में स्पीड ट्रायल कोर्ट को बढ़ावा दे दीजिए, ताकि जब भी किसी
किसी बेटी बहन के साथ अत्याचार हो, दुष्कर्म हो, तो 1 महीने के अंदर स्पीड ट्रायल कोर्ट में केस जाए और बलात्कारी को फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाकर हमारे देश में बेटी बहन सुरक्षित रहेगी। नहीं तो चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे आपकी बहन हो, अगर घर से निकलती है शिक्षा के लिए, वो बलात्कार का शिकार हो जाती है, निकलती है रोजगार के लिए, उसको मार के फेंक दिया जाता है, तो कहाँ महिला सुरक्षा है? तो अनुरोध रहेगा, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे वो विधानसभा हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए और बेटियों को सुरक्षा हमारे देश में मिलनी चाहिए। जय हिंद।